अस्सलाम वालेकुम आप सबको आपकी चैनल कैफ़ इल्म में आने पर खुशामदीद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड and its intensity. So first of all, whenever we are talking about of electric field, that what is electric field? So इस पे जो सबसे पहला जो काम किया था ना वो था माइकल फेराडे। ठीक है ना, माइकल फेराडे, इसने इस पे काम किया है। ठीक है, और तकरीबन 19वीं सदी में उसने इस पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इसका कंसेप्ट जो है लोगों के सामने पेश किया, जो आजकल हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए माइकल फेराडे के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको मैं कह सकता हूँ कि ई फील्ड जो है ना, ये क्या होता है। तो उन्होंने ऐसा किया कि लेट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इधर पर मैं एक चार्ज ले लूँ, क्या लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक चार्ज है और इस चार्ज के इर्द गिर्द ये हल्का है। ठीक है ना, इलाका है, इलाका एरिया है। ठीक है, इस एरिया में जो है ये इस चार्ज का असर महसूस किया जा सकता है, यानी ये लिमिट्स है। ठीक है, क्या है, इस चार्ज इधर से लेकर इधर तक इसका लिमिट है। फोर्स ये दूसरे टेस्ट चार्ज पर लगा सकता है। ठीक है ना, ये सोर्स चार्ज है। क्या है, सोर्स चार्ज है। अब मिसाल के तौर पर इधर पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आऊँ, मिसाल के तौर पर इधर पर मेरे पास ये एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अगर ये चार्ज इस एरिया से बाहर पड़ा है तो इसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा, नो इफेक्ट। ठीक है ना, कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर यही चार्ज इस लिमिट यानी इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, इधर पे आता है, तो फिर ये क्या, क्योंकि सेम चार्जेस है, तो ये क्या होगा, ये जो सोर्स चार्ज है ना, ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है ना, और जब अगेन इस बाउंड्री को क्रॉस करता है तो इस जगह पर कोई असर फिर इसके ऊपर नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज। तो देखिए माइकल फेराडे ने हमें ये बताया कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वही हिस्सा, ठीक है ना, जिसमें इस चार्ज का असर क्या हो सके, महसूस किया जा सके बाय ब्रिंगिंग एनी अदर टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है ना, तो उन्होंने इसका डिफिनीशन किस तरह किया, उन्होंने उसका डिफिनीशन इस तरह किया कि एनी रीजन अराउंड अ चार्ज, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वही इलाका एन वे जिसमें एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हम एक इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज को लेके आए इस इलाके में, तो ये क्या महसूस करे, ये फोर्स महसूस करे, और ये फोर्स किस वजह से महसूस करे, ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो इधर देखे ये जो मैंने आप लोगों को इधर पे बताया कि क्या था, ये टेस्ट चार्ज था और ये सोर्स चार्ज था। जब ये टेस्ट चार्ज इस एरिया के अंदर है तो ये फोर्स महसूस कर रहा है, लेकिन जब ये लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, यानी ये बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर इधर पर कोई फोर्स नहीं है। तो इसी चार्ज का जो फील्ड है ना, ये यही इलाका है। ठीक है ना, ये इलाका, ये क्या है, इसकी फील्ड है। ठीक है, अब इधर पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स के जहन में कि टेस्ट चार्ज क्या होगा। देखिए, सो व्हाट इज़ टेस्ट चार्ज। अ चार्ज सो स्मॉल, ये इतना स्मॉल चार्ज होता है दैट द फोर्स इट एक्सर्ट डज नॉट सिग्निफिकेंटली अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर चार्जेस दैट आर नियर बाई। वजह से जो दूसरे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। या मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ कि टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल होता है कि जो ओरिजिनल फील्ड है ना, ओरिजिनल फील्ड जो प्राइमरी सोर्स से ये पैदा होता है, तो ये कभी भी इसकी वजह से जो है डिस्टॉर्ट नहीं होता। इधर पे क्या है, ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, और ये क्या है, ये टेस्ट चार्ज है। सो ये टेस्ट चार्ज जो है इतना स्मॉल होता है ना, स्मॉल होता है कि इसकी वजह से जो ये फील्ड आपको नज़र आता है ना, ये डिस्टॉर्ट नहीं होता है। ठीक है ना, या जो अदर पार्टिकल इधर पे हैं, ठीक है ना, ये भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है कोई फ़र्क नहीं आता है। ठीक है ना। अच्छा, जब बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हम करें, मिसाल के तौर पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इसे जो फील्ड लाइंस है ना, ये आउटवर्ड है। ठीक है ना, क्या है, आउटवर्ड है। अब इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है ना, इसको मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ, और चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर मैं एरो भी डालता हूँ। तो ये जो ई है ना, ये आपको फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बात कर रहा है। ठीक है ना, स्ट्रेंथ के बारे में भी बात कर रहा है, एंड एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में जो है भी ये क्या कर रहा है,
बात कर रहा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप इस ई से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो याद रखिए, अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को इसके करीब लेके आऊँ, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है और मैंने ये सोर्स चार्ज के करीब लेके आया, ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इसी की वजह से कुछ क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। टेस्ट चार्ज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्यू नॉट से, ठीक है ना। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ई क्या है, ये ताकत की मकदार है, फोर्स की मकदार है जो किसी सोर्स चार्ज की वजह से लगता है किस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो आई कैन राइट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted on any test charge due to source charge. So we can say that this is known as electric field intensity. तो इसको मैं डिफाइन किस तरह करूँगा, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये क्या है, ताकत की मकदार है, क्या है, ताकत की मकदार है। किस चीज़ पर ताकत की मकदार है, टेस्ट चार्ज के ऊपर, ठीक है। ये चूँकि वेक्टर है तो मैंने एरो डाला, ठीक है। और इसको मैं अगर किसी पॉइंट पे किसी फील्ड में फिक्स करूँ तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इधर पर क्यू नॉट आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये है टेस्ट चार्ज, जो मैं कन्वेंशनली इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। और अगर सोर्स चार्ज की बात करूँ तो ये क्यू से रिप्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, ये सोर्स चार्ज होता है, ठीक है। नाउ कम टुवर्ड्स हाउ कैन वी फाइंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूँकि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि न्यूटन पर कूलम एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन समटाइम्स अगर आप कुछ MCQs में इसका मुतालिया करें तो इधर पर आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी वोल्ट मीटर इनवर्स। तो सम स्टूडेंट्स इधर पर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि यार ये किधर से आया। तो इट्स क्वाइट इजी। इधर देखिए, ये रिलेशन मैं आप लोगों के लिए प्रूफ करने वाला हूँ कि वोल्ट पर मीटर किस तरह आता है। देखिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूँ ना तो एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट है, ठीक है। लेकिन इधर पर एक रिलेशन आपके जहन में होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप लोगों ने इधर पे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। अब इधर पर पोटेंशियल डिफरेंस अपनी जगह पर, और वर्क क्या है, जब एक बॉडी पर फोर्स लगती है और बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही होती है तो क्या है, वर्क है, और क्यों अपनी जगह पर, ठीक है। अगर इधर पर मैं फोर्स की वैल्यू इधर से निकालूँ, क्या निकालूँ, फोर्स की वैल्यू मैं इधर से निकालूँ तो फोर्स विल बी इक्वल टू वी क्यों, इधर पे ही जाएगा, क्यों जाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और एस जो है इधर पे आएगा डिवीजन के लिए। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हुआ और ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हुआ। तो अगर मैं इधर पर ऐसा करूँ कि पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, ठीक है ना। अगर मैं 2 को 1 में पुट करूँ तो क्या होगा, तो इधर पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, फोर्स बराबर है वी क्यू डिवाइडेड बाय एस, और ये जो क्यू आप लोगों को इधर पे नज़र आता है ये अपनी जगह पर, ठीक है ना। ये भी टेस्ट चार्ज और ये भी टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो इधर पर क्या बाकी रहता है, तो इधर पर जो बाकी रहता है E इज़ इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एस। अब वी वोल्ट है तो ये वोल्ट हुआ और एस इज़ डिस्टेंस, सो मीटर, और ये जब भी ऊपर चला जाता है तो मीटर इनवर्स में चला जाएगा। सो ये जो यूनिट है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही यूनिट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने क्या करना है, समझना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर इससे मैं फोर्स की वैल्यू निकालो E इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो अब तो क्वाइट ईजी है ना। अगर मैं इससे फोर्स की वैल्यू निकालूँ तो फोर्स को अपनी जगह पर लिखे और ई को अपनी जगह पर, और ये जो क्यू नॉट है इधर पर आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये फोर्स की वैल्यू इधर से आपने निकाला। लेकिन याद रखिएगा अगर जब मैं कूलम लॉ और इसको रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो कूलम लॉ के बारे में ऑलरेडी हमने जो कंप्लीट लेक्चर दी है ना वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। अगर नहीं देखा है, जो लेक्चर नंबर 1 है कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो आप लोग KFRLM चैनल पे जाकर उधर पर आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन एवर वी आर रिलेट कूलम्स लॉ एंड एज वेल एज electric field intensity, so how can we relate it, we know that F is equal to Q naught divided by R square, R unit vector, and E is equal to F divided by Q naught.
Okay, so whenever we write E is equal to F and 2 over Q नॉट. ओके, सो F की जगह पर अगर मैं कूलम लॉ पुट करूँ तो क्या होगा, E इज इक्वल टू F है Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, और ये 1 ओवर Q नॉट अपनी जगह पर, तो Q नॉट के साथ कैंसिल, तो आपके साथ आएगा E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर. क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आर यूनिट वेक्टर आप इधर पे क्या करें, लगाए. ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो है ये रिलेशन आ गया. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ दिस रिलेशन, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज के बीच जो है ये डायरेक्ट रिलेशन है. यानी चार्ज अगर जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना ही ज़्यादा होगा. ठीक है, और अगर चार्ज कम है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ये भी कम होगी. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच जो है ये इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, यानी चार्ज जितना दूर चला जाएगा तो इतना इसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये कम होगी. ठीक है ना. सो जब टेस्ट चार्ज दूर चला जाता है, ठीक है ना, सोर्स चार्ज से, तो इतना इंटेंसिटी क्या होगी, ये कम होगी. ठीक है, अगर डायग्रामेटिकली मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो इधर पे देखिए ये जो है ये टेस्ट चार्ज है और ये क्या है, ये सोर्स चार्ज है. ठीक है, तो अगर ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के करीब आता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये ज़्यादा होगा. ठीक है, लेकिन अगर दूर चला जाता है तो फिर क्या होगा, ये कम होगा. ठीक है, सो इधर पर ये जो आप लोगों को नज़र आता है, ठीक है, दिस वन इज़ अ सोर्स चार्ज एंड दिस वन इज़ व्हाट, टेस्ट चार्ज. ठीक है, तो इसके बीच यही रिलेशन है जो अक्सर एमसीक्यूज़ में आ सकता है. ठीक है, नाउ कम टुवर्ड्स व्हेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो सबसे पहली बात है ना, ये तो इमेजनरी है. क्या है, ये इमेजनरी है. ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ख्याली है या तस्वुराती लाइंस है. ठीक है, अब इधर पर चूँकि दो चार्जेस है, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज. तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा के लिए जो है ये आउटवर्ड होगी. क्या होगी, आउटवर्ड होगी. ठीक है ना, और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करो तो इधर पर हमेशा के लिए क्या होगी, ये इनवर्ड होगी. ठीक है, इनवर्ड. तो ये तो कन्वेंशनली ये बात हम कह रहे हैं. ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस है वो कौन सी साइड पे होगी, आउटवर्ड. ठीक है, आउटवर्ड. और नेगेटिव चार्ज तो ये होगी इनवर्ड. ठीक है, इनवर्ड. ठीक है, और अगर इधर पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लूँ और दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लूँ तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव की तरफ क्या होगी, इनवर्ड होगी. इधर पर आउटवर्ड, इधर पर इनवर्ड. ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से. ठीक है, इसी पिक्टोरियल फॉर्म है जिसको हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सॉरी. ठीक है, थोड़ा ड्राइंग थोड़ा जो है कमज़ोर है, लेकिन इसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अपोजिट चार्जेस जो है, अपोजिट चार्जेस जो है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है ना, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर दो सेम चार्जेस में लेकर हूँ, मिसाल के तौर पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर इसके जो फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा. क्या करेगा, रिपेल करेगा. ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, ये रिपल्शन होगा. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सेम चार्जेस है. क्या है, सेम चार्जेस है, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है. ठीक है, अब इधर पर अगर मैं एक कैपेसिटर प्लेट ले लूँ, देखिए ये मैं कैपेसिटर लेता हूँ. ठीक है ना, ये एक प्लेट हुआ, प्लेट ए, और ये मैं दूसरा प्लेट लेता हूँ, प्लेट बी. प्लेट ए के ऊपर मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज है. क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है ना, और प्लेट बी के ऊपर जो है कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस है. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं फील्ड लाइंस की बात करूँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी इसी तरह ही होगी. ठीक है ना, इसी तरह पॉजिटिव से आउट और नेगेटिव की तरफ भी क्या होगी, इनवर्ट होगी. ठीक है, इसी तरह. लेकिन अगर इसी कैपेसिटर्स के साइड वाइज हम बात करें तो ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये थोड़ा इसको हम कह सकते हैं कि उभरे हुए होंगे. ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि बल्किंग आउट. तो इसी जो बल्किंग आउट लाइंस है इसको हम कह सकते हैं कि ये फ्रेंजिंग फील्ड है. क्या है, ये जो है ये कौन से फील्ड है, ये जो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं ना. ठीक है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि फ्रेंजिंग फील्ड लाइंस है, फ्रेंजिंग फील्ड लाइंस. ठीक है,
और आइडियली अगर हम बात करें तो ये तो इनफाइनाइट प्लेट अगर मैं ले लूँ ना, इनफाइनाइट प्लेट, ठीक है ना, इनफाइनाइट कैपेसिटर प्लेट, तो इस इनफाइनाइट कैपेसिटर प्लेट जो है इस पे फ्रिंजिंग फील्ड लाइंस जो है प्रोड्यूस नहीं होंगे, लेकिन इसी जगह पर इसीलिए ये प्रोड्यूस हो गए क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट नहीं है, ये क्या है, ये फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो फाइनाइट प्लेट के ऊपर जो है ये फ्रिंजिंग फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। देखिए इधर पर ये जो आप लोगों की नज़र आता है ना, ये मेटालिक प्लेट है, ठीक है ना, मेटालिक प्लेट है, ठीक है। और इस पर कौन सा चार्ज है, ये आपको दिखाई दे रहा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। और एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो बाल इस स्फेरिकल शेप में, ये देखिए आप, इस स्फेरिकल शेप में आपको नज़र आता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर इसको मैं इस मेटालिक प्लेट के करीब लेके आऊँ तो फील्ड लाइंस का सिचुएशन जो हालत होगी वो क्या होगी, वो ऐसे होगी कि वो पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव की तरफ इनवर्ड, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा होगी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो देखिए इसका कंपैरिजन अगर हम ज़मीन से करें ग्रेविटी से, तो ग्रेविटी हमेशा के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना। लेकिन वो तो जस्ट हम एक सपोजिशन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी में बात ये है कि वो हमेशा के लिए जो है अट्रैक्टिव होते हैं और रिपल्सिव नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखिए जो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ये कंडक्टर से जो है पास नहीं हो सकता है। तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर हम करें तो ये कंडक्टर के एन साइड क्या होगा, ये ज़ीरो होगा। तो इधर पर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ज़ीरो एन साइड द कंडक्टर, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ज़ीरो एन साइड द कंडक्टर, ठीक है। ये बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है। अच्छा इसके जो सिंपल से एग्जांपल है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस क्या है, ये आउटवर्ड है, ठीक है। फिगर बहुत क्लियर है, क्या है, आउट वर्ल्ड है, ठीक है ना। लेकिन जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो देखिए नेगेटिव ये जो फील्ड लाइंस है क्या है, ये इनवर्ड है, ठीक है ना, इनवर्ड है, ठीक है। तो दो अपोजिट चार्जेस है, तो दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर सेम चार्जेस, तो सेम चार्जेस में फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो सिमिलरली अब इसका कोई फिजिकल शेप तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर रहा है, तो हम ये ऐसे कन्वेंशन जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या ये इमेजनरी लाइन्स है, कौन से लाइन्स है, इमेजनरी लाइन्स है, ठीक है।